आप लोगों ने प्रॉब्लम पूछी 6.3 की 12, 13, 18, 19। तो हम इन क्वेश्चंस पे बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो वक्र वक्र दिया हमें y बराबर 1/x² माइनस 2x प्लस 3 को स्पर्श करती हैं। तो बेटा हर क्वेश्चन में एक रटी रटाई बात चल रही कई दिन से कि सबसे पहला काम क्या है, आप चेक करें कि स्पर्श बिंदु है या नहीं है। नहीं है तो सबसे पहला काम क्या है, माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है, तब यह समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। बेटा कुछ लाइन अपने आप लिख दिया करो। तो जब ये समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे तो y के बदले y1, x के बदले x1, x1² माइनस 2x1 और प्लस हो गया हमारे पास 3 1/x1² माइनस 2x1 प्लस 3 इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा जब हमने समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना आ गया अवकलन हमारे पास, यह आ गया अवकलन dy/dx इज इक्वल टू, बेटा जब समीकरण 1 का आप अवकलन कर ले तो 1/x, इट इज 1/x। तो 1/x का कितना होता है, माइनस 1/x² यानी x² माइनस 2x प्लस 3 और पूरे का स्क्वायर। इस पूरे को आपने x मान के करा, तो जो पूरे को x मान के करा 1/x का माइनस 1/x², फिर आप x का भी करेंगे तो x का कितना आ गया 2x माइनस 2। बेटा इसको आप भागफल विधि से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम इसी विधि से करोगे। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप dy/dx एट x1, y1। और dy/dx एट x, y1 क्या होती है बेटा आपके पास, स्पर्शी की प्रवणता। और इस स्पर्शी की प्रवणता को आप m1 से भी मान सकते हो। तो कितनी आगे माइनस की, चाहो तो अंदर गुणा कर दो आप, ये छोड़ो चलो ना करो। तो माइनस 2x1 माइनस 2, बेटा x1 y1 का मतलब x के बदले x1, y के बदले y1। तो माइनस ब्रैकेट में 2x1 माइनस 2 और नीचे आ गया x1² माइनस 2x1 और प्लस आ गया 3 और पूरे का होल स्क्वायर। बेटा ये स्पर्शी की प्रवणता आ गई। अब लेकिन यहाँ आने के बाद आपको रुकना है और यहाँ आने के बाद आपको सोचना है कि प्रश्नानुसार ये दे रहा क्या। भाई यहाँ तक का क्वेश्चन तो हमारा करीब करीब सारे चल ही रहे। अब यहाँ आके प्रश्नानुसार देखो, हमारा 12वां क्वेश्चन था प्रवणता 0 वाली। तो प्रश्नानुसार प्रवणता कितनी है, 0। और प्रवणता कितनी थी बेटा आपके पास, m1 बराबर 0। और m1 का मान कितना था, माइनस 2x1 माइनस 2 और अपॉन में आ गया x1² माइनस 2x1 और प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर और बराबर आ गया 0। तो बेटा ये तो पूरा का पूरा 0 ही हो गया हमारे पास। तो ये आ गया 2x1 माइनस 2 बराबर 0 और 2x1 बराबर 2 और x1 बराबर 1। और बच्चों तुम्हें सभी को पता है यहाँ से आगे कि x1 का ये जो मान है ये हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। तो बेटा जब ये मान समीकरण 2 में हम रखेंगे तो y1 का मान आ जाएगा कुछ भी जो तुम्हारे पास है। और उसके बाद क्या, स्पर्शी का समीकरण। तो बेटा स्पर्शी का समीकरण होता क्या है, y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1। तो बेटा y माइनस y1 आपका सॉरी m कितना है यहाँ से 0, प्रवणता तो 0 है। तो y माइनस y1 बराबर 0 और y1 जो भी आएगा वो यहाँ रख दोगे आप आंसर तुरंत। तो बेटा आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हो, ऐसी बात नहीं, तुम लोग प्रॉब्लम पूछ रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा, क्योंकि प्रॉब्लम वही बच्चे पूछेंगे जो लोग काम कर रहे हैं। तो आप काम करते रहें, जो भी प्रॉब्लम है उसको पूछते रहें और फिर टेस्ट में अच्छे से काम करें। तो और भी प्रॉब्लम है हमारे पास 12 के बाद 13वां क्वेश्चन। 13वें में इसने बोला है वक्र इतने पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो बेटा ये दिया इसने x²/9 प्लस y²/16 बराबर 1। तो वही अपनी किसी पिटी बात, माना स्पर्श बिंदु क्या मान ले बेटा आपने, x1, y1 है। तो ये समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे तो x1²/9 प्लस y1²/16 इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो x² का कितना करा 2x/9 प्लस y² का 2y/16
और ये आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे जरा। तो बेटा ये आ गई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x/9। तो ऊपर ऊपर की गुणा बीच बीच की गुणा हो जाती है, माइनस पूरे के बाहर लग गया, तो ये आ गया 2x इंटू 16 और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास 2y इंटू 9। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ आया आपके पास dy बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1। तो माइनस ऊपर कितना है 16x, तो इसको आपने लिख दिया 16x1 और नीचे 9y1 और ये क्या है आपकी m1 और m1 के आगे क्या लिखा आपने माना। और ये बेटा क्या हो जाएगा आपकी स्पर्शी की प्रवणता। ये होगी हमारी स्पर्शी की प्रवणता। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब उसके बाद बेटा आप क्वेश्चन को पढ़ो। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने, एक्स अक्ष के समांतर है। तो बेटा ये हमारी स्पर्शी और ये एक्स अक्ष, तो अगर दोनों एक दूसरे के समांतर है, दोनों की प्रवणता बराबर होगी, तो एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी होती है 0 और स्पर्शी कितनी मानी आपने m1, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है। तो m1 बराबर कितना हो जाएगा 0। m1 कितना है 16x1 अपॉन 9y1 इक्वल टू 0। तो अर्थात इसका जो मतलब हुआ कि x1 बराबर 0। तो बेटा जब आपके पास x1 बराबर 0 हो गया तो आप x1 की वैल्यू को पुट करें, y1 निकालें, स्पर्शी का समीकरण निकालें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड पार्ट में क्या बोला इसने, सेकंड में इसने बोला है y अक्ष के समांतर है। बेटा ध्यान दें, ये आपकी y अक्ष है और ये आपकी स्पर्शी है, इट इज स्पर्शी। अगर स्पर्शी y अक्ष के समांतर है तो x अक्ष पर तो लंब हुई ना सीधी सीधी। y अक्ष पर समांतर का मतलब क्या हुआ कि स्पर्शी x अक्ष पर लंब है। तो x अक्ष पर अगर लंब है तो स्पर्शी की प्रवणता इंटू x अक्ष की प्रवणता और बराबर कितना होगा -1। मैं अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं तो m1 डॉट m2 बराबर -1 नहीं होता। तो ये हो गया हमारे पास m1 डॉट 0 इक्वल टू -1 एक तरीका। या फिर दूसरा तरीका क्या कि हमारी जो स्पर्शी है उस स्पर्शी की प्रवणता और बराबर कहाँ की प्रवणता होगी y अक्ष की प्रवणता। तो बेटा स्पर्शी की प्रवणता कितनी है आपकी m1 और y अक्ष की प्रवणता कितनी होती है m बराबर tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा का मतलब कितना है 90 और tan 90 कितना होता है हमारे पास tan 90 sin 90 अपॉन cos 90 यानी इन्फिनेटिव यानी 1/0। तो बेटा यहाँ से तो m1 कितनी आ गई आपकी इन्फिनेटिव, तो इसकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं रही, अमान्य हो गए। तो अमान्य हो गया तो यहाँ आपकी स्पर्शी की समीकरण नहीं निकल पाएगी। तो बेटा आप लोग इन पर कोशिश करा करो। बेटा हमें तो पॉइंट निकालने ना, तो पॉइंट के लिए आप एक काम करो, m1 की वैल्यू पुट करो। m1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये थी m1 ये थी -16x1 अपॉन 9y1 इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 9y1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब y1 इक्वल टू 0 है, इसका मान कहाँ रखेंगे आप समीकरण 2 में। तो जब आप समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे तो समीकरण 2 कहाँ गई, ये रही समीकरण 2। तो समीकरण 2 में आया x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर यानी 0 और बराबर आ गया 1। तो बेटा ये आया x1 स्क्वायर बराबर 9 और x1 बराबर +-3। तो बिंदु कितना आ गया आपके पास +-3 और 0। बिंदु ही तो बताने थे, ऐसे ऊपर वाले बिंदु आ जाए, हमें स्पर्शी का समीकरण बताना ही नहीं इसमें। तो बेटा ऐसे आप इन क्वेश्चंस को करें, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। मैं आपको और भी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। आपने 18वां क्वेश्चन पूछा है, 18वें में भी इसने क्या कहा, वक्र इतने पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो बेटा बिंदुओं का जिक्र चल रहा, तो बिंदुओं के लिए पहली तो 2-3 स्टेप तो सेम ही है, तो पहले वो नहीं करते हैं। तो 18 में इसने दिया है वाई, तुम्हारा भी रिवाइज जैसा हो जाएगा, इन वीडियोस को फॉरवर्ड मत करना, इनको देखो आप। 18 में इसने बोला है y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5। फिर से रीचेक कर लो एक बार। 18 है हमारा 4x³ माइनस 2x की पावर 5। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। चलो वो तो बाद की बात है। सबसे पहले आप मान लें कि माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है। स्पर्श बिंदु से संतुष्ट कराओ, वो लाइन आप आगे लिख देंगे।
y1 इज इक्वल टू 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, समीकरण नंबर 2। क्लियर। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब बेटा x का अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4×12x² माइनस 10x की पावर 4। ये आ गया बेटा 4×12x² माइनस 10x की पावर 4। उसके बाद आप अगली लाइन क्या करते हो, dy बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1, तो यह आ गया आपके पास 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। और बेटा इसको आपने m1 ले लिया, और m1 है क्या है, स्पर्शी की प्रवणता। तो यहाँ तक की बात सबकी क्लियर हुई। अब उससे आगे हम निकालेंगे स्पर्शी का समीकरण। अरे जब स्पर्शी का समीकरण होगा तभी तो उसको मूल बिंदु से पास कराएंगे, तभी तो कहेंगे कि मूल बिंदु से जाती है तो मूल बिंदु से संतुष्ट करेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, स्पर्शी का समीकरण। तो बेटा स्पर्शी के समीकरण के लिए स्पर्श बिंदु आपके पास है, क्या थे स्पर्श बिंदु x1 y1, और स्पर्शी की प्रवणता भी आ गई। तो स्पर्शी का समीकरण कितना हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m, और m कितना आपके पास, m तुमने अभी लिखा है, m का m1 है, और x माइनस x1। क्लियर होगी बात। y माइनस y1 बराबर m1 और x माइनस x1। तो बेटा m1 का अब हम मान रखेंगे। यह आ गया आपका स्पर्शी का समीकरण, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब क्या बोला प्रश्नानुसार इसने, कि प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा 0 0 से जाती है। तो बेटा अगर ये 0 0 से जा रही तो 0 0 इसको संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट कराओ। संतुष्ट कराने का मीनिंग आपको पहले भी पता कि 0 0 से संतुष्ट जा रहा, तो x के बदले भी 0 रखो, y के बदले भी 0 रखो। तो 0 माइनस y1 बराबर ये एज इट इज रहा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और 0 माइनस x1। ठीक होगी बात। बेटा यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और y1 बराबर x1 के अंदर गुणा कर दो, तो 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। इक्वेशन नंबर डाल दी इस पे हमने 3। तो बेटा जब आपके पास x1 y1 आ जाए, या y1 का मान आ जाए, x1 निकालना हो, या x1 का मान आ जाए y1 निकालना हो, तो किसका यूज करते हैं, समीकरण 2 का। तो ये y1 का मान उठा के आप कहाँ रख दें, समीकरण 2 में मान रखने पर। तो बेटा समीकरण 2 जो थी हमारी, वो ये थी समीकरण 2, कहाँ गई, ये रही, y1 बराबर 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। तो यहाँ हमने मान रख दिया। तो बेटा ये मान रख दिया हमने 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5, y1 बराबर 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। आप एक काम करो, x1 क्यूब एक साइड ले आओ, तो ये आ गया 12x1 क्यूब माइनस 4x1 क्यूब, और इज इक्वल टू, इसको आप इधर ले जाएं तो 10x1 की पावर 5 इधर आके प्लस का हो गया, और माइनस 2x1 की पावर 5। तो बेटा 12 में से 4 गया 8x1 का क्यूब इज इक्वल टू 10 से 2 गया 8, x1 की पावर 5। 8 से 8 हो गया हमारा कैंसिल, और बेटा यहाँ आ गया x1 क्यूब से x1 की पावर 5 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास x1 का स्क्वायर, या x1 बराबर प्लस माइनस 1। तो बेटा जब आपके पास x1 आ गया तो आप y1 निकाल ही सकते हो। समीकरण 1 में रख लो, चाहे समीकरण 3 में, बिंदु ही तुम्हारे से पूछा और कुछ पूछा भी नहीं। तो बेटा ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। एक प्रॉब्लम और रहेगी हमारी। तो बच्चों एक प्रॉब्लम और रहेगी हमारी, क्वेश्चन नंबर 19 में इसने पूछा है वक्र इतने के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर। बेटा इसको बताने की जरूरत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि x अक्ष के समांतर वाला बिल्कुल जस्ट अभी अभी मैंने क्वेश्चन करवाया आपको 13वें का फर्स्ट पार्ट, x अक्ष के समांतर, और x अक्ष के समांतर वाला एक 15वें का ए भी आया था। तो मैं उम्मीद करूंगा तुम्हारे से 19वें क्वेश्चन के लिए आप 13वें का फर्स्ट पार्ट देखें एक बार, और 15वें का ए पार्ट, क्योंकि x अक्ष के समांतर वाला दोनों था इनमें। तो एक बार कोशिश करें, कोई बात नहीं होगा फिर बताएंगे तुम्हें। तो बेटा अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। आपका नया जो टॉपिक है वो है सन्निकटन। नया जो टॉपिक है हमारा वो है सन्निकटन, अप्रॉक्सीमेशन।
बेटा पहले सन्निकटन का मतलब समझो आप, होता क्या है, मतलब इसको क्यों यूज कर रहे हैं हम। देखो आपसे पूछा जाए कि आप √26 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो बेटा √26 की वैल्यू के लिए आपको पता है कि √25 जो होता है वो हमारा 5 होता है, ठीक है, और √36 जो है वो हमारा 6 होता है। तो बेटा 25, 5, 36, 6, तो ये कितना है 26, यानी 25 से जरा सा ज्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मान भी जरा सा ज्यादा होगा, तो 5.01 भी हो सकता है, 5.012 भी हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है। तो ये हमने क्या करी, एक उम्मीद लगाई केवल, इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स इतना हो सकता है। तुमने देखा नहीं, बात बात में कुछ लोग करते हैं कि अप्रोक्स इतना हो सकता है, सन्निकटन संभवतः इतना हो सकता है। तो बेटा ये जो हमारा संभवतः है, ये जो हमारा सन्निकटन है, ये जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है, तो इसको हम फाइंड करना आज आपको सिखाएंगे कि होता कैसे है। भाई ये बात तो तुम्हारी समझ में आई गई। मान लो 36 है, √36 6 है, आपसे पूछा जाए √36.1 का मान बताओ, तो फंस गए ना। तो 36.1 के लिए क्या, भाई 6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 6.001 भी हो सकता है। तो हो सकना अलग चीज है, होगा कितना, तो बेटा उस चीज के लिए आज हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ जो मान की बात हो रही है वो बहुत छोटे छोटे मान की बात हो रही है। तो छोटे छोटे मान से मतलब, जैसे हमारे पास एक मान y है, तो y के मान में हमने थोड़ी सी वृद्धि कर दी, अल्प वृद्धि। y के मान में अगर मैं क्या कर दूं, अल्प वृद्धि, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, डेल y। पहले तो ये बात समझ लें आप, अगर y के मान में आप अल्प वृद्धि, छोटी सी वृद्धि अगर आप कर दे, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, डेल y से, या फिर इसको कैसे लिखेंगे, dy से। ये जो आप dy/dx करते हो ना, वही वाला dy है। उसके बाद बेटा x के मान में अल्प वृद्धि अगर कर दें, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल x से, या फिर कैसे लिखेंगे, dx से। यानी डेल x dx दोनों संभवतः एक ही हैं। तो बेटा ये बात आपको क्लियर होगी कि y अल्प कमी भी हो सकती है। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अल्प वृद्धि को ही बोलेंगे डेल y, अल्प कमी को भी, लेकिन कमी में माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं इसको। तो बेटा सबसे पहले ये आपको पता होना जरूरी है कि अल्प वृद्धि क्या है, डेल y या फिर dy, अल्प कमी क्या है, डेल x या dx। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला भी बनेगा हमारे पास, क्या कि अगर आप कहीं dy लिख दें, तो dy इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल एक्स। देखो बेटा dx तो dx कैंसिल होगा, फिर dy बराबर dy। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला, यानी y के मान में अल्पतम वृद्धि को आप कैसे लिख सकते हैं, dy/dx इंटू डेल एक्स। देख लो आप, अगर आप dx से डेल एक्स काटे, फिर से वही चीज आ गई। तो ये फॉर्मूला नंबर आ गया हमारे पास 1। एक छोटा सा फॉर्मूला और है इसमें, एक छोटा सा फॉर्मूला और है हमारा, डेल y, यानी y के मान में अल्प वृद्धि। देखो इससे पहले y के मान की अल्प वृद्धि थी, dy/dx इंटू डेल, अब भी वही है कि y के मान में अल्प वृद्धि जो होगी वो fx प्लस डेल एक्स, यानी x और उसके मान की अल्प वृद्धि और माइनस fx, इसमें से मेन जो x का मान है वो हमने निकाल दिया। तो कितना रह गया, f डेल एक्स का मतलब fx क्या होता है, y ही होता है, y के मान की अल्पतम वृद्धि रहेगी। तो ये भी एक फॉर्मूला है, डेल y इक्वल टू fx प्लस डेल एक्स माइनस fx, समीकरण नंबर 2। पहले वाले को हमने क्या माना, समीकरण 1। तो बेटा पहले वाला भी क्या है, y के मान की अल्प वृद्धि, और दूसरा भी क्या है, y के मान की अल्प वृद्धि। तो हमने दोनों मान बराबर रख दिए। समीकरण 1 व 2 से मान समान रखने पर, तो बेटा fx प्लस डेल एक्स माइनस fx, ये भी क्या था, y के मान में अल्प वृद्धि, और दूसरा जो था dy/dx इंटू डेल एक्स, ये भी क्या था, y के मान में अल्प वृद्धि। दोनों को बराबर रख दिया। अब थोड़ा सा इसको सही कर लिया, या fx प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए आप, fx प्लस dy/dx इंटू डेल एक्स। तो बेटा ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा जिससे हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला फिर से एक बार देख लें, fx प्लस डेल एक्स इक्वल टू fx प्लस dy/dx इंटू डेल एक्स।
तो बेटा एक चीज पहले आप ध्यान से सुन ले, जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस में एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होंगे। बस उस पैटर्न को आपने ध्यान से अपने दिमाग में उतारना है। जो क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊं एक बार उसी को दोबारा आप करेंगे, वीडियो बिना देखे। एक बार वीडियो देखते हुए करेंगे, एक बार बिना देखे, और फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बेटा मैं एक क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ, अभी देखता हूँ एक्सरसाइज का बता दूं जरा। एक क्वेश्चन आया, रूट 49.5 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करो। तो बेटा रूट 49.5, तो इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक फलन का निर्माण करते हैं, यानी fx। तो बेटा फलन का जो निर्माण करेंगे वो कुछ इस अंदाज में करेंगे, माना fx बराबर रूट x। इसके देखेंगे आप संरचना किस तरीके की है। रूट x जैसा दिखाई दे रहा तो रूट x मान लेंगे फलन। अगर बेटा इसकी पावर कितनी होती, सपोज करो 49.5 की पावर 4/5, तो फलन क्या हो जाता हमारा, fx बराबर x की पावर 4/5। समझ गए होंगे आप लोग। तो बेटा जिस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ इसी तरीके का हम फलन मान लेंगे, इस पे डाल देंगे समीकरण 1। अब बेटा fx जो होता है वो y भी होता है, तो y बराबर रूट x, y बराबर लिख देंगे। हमें पता इस सूत्र में fx की जरूरत पड़ी, इसको हमने समीकरण 1 मान दिया। dy बाई डी एक्स की भी जरूरत पड़ने वाली, तो dy बाई डी एक्स के लिए आप पहले यही काम निपटा लें कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का आ गया 1/2 रूट एक्स। तो बेटा इस सूत्र के अकॉर्डिंग fx प्लस डेल एक्स इक्वल टू fx प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो हमारा fx भी क्लियर हो गया, dy बाई डी एक्स भी हो गया। सबसे पहला काम हम यही करेंगे, सबसे पहले फलन मानेंगे। फिर से सुनो, फलन मानने के बाद उसको समीकरण 1 मानेंगे, उसके बाद fx को आप y मानेंगे और y मान के उसका अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स। इट्स ओके। अब हम क्या करेंगे, अब मेन चीज यहां से शुरू होती है। अब यहां से हम क्या करेंगे, माना ये जो अंदर वाला मान है इस पूरे को क्या मानेंगे, x प्लस डेल एक्स इक्वल टू 49.5 मान लिया कि माना x प्लस डेल एक्स इक्वल टू 49.5। अब बेटा इसके हम अलग अलग टुकड़े करेंगे, इसको भी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, या बस ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। x प्लस डेल एक्स इक्वल टू, इसके भी अलग अलग टुकड़े, देखो इसके भी टुकड़े हो गए, ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, x हो गया डेल एक्स हो गया। इसके भी ऐसे ही 2 टुकड़े करेंगे, टुकड़े प्लस के भी हो सकते हैं, टुकड़े माइनस के भी हो सकते हैं। अब टुकड़ों में किस चीज का ध्यान रखना है बेटा, इधर का टुकड़ा देखो आप, x, ये क्या है, इसके मान में अल्प वृद्धि या अल्प कमी। तो यानी अगर इसका मान 100 है तो इसका मान कितना होगा, 0.1, 0.001, 0.002, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो अल्प वृद्धि या अल्प कमी, मेन तो यही है भाई। अगर x का मान 50 है तो डेल एक्स का मान कितना होगा, डेल एक्स का मान 5 तो होने से रहा, 50 है तो इसका 0.1 होगा, 0.2 होगा, माइनस 0.1 होगा, माइनस 0.5 होगा, 0.6 होगा। तो बेटा ध्यान दे, इधर के टुकड़े हम कैसे करेंगे, पहले वाला जो टुकड़ा होगा वो x होगा, कंपैरिजन देखो आप। दूसरा जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा, आपका डेल एक्स होगा। तो इसीलिए पहला जो टुकड़ा है वो क्या होगा, मेन, और दूसरा क्या है, उसके मान में अल्प वृद्धि या अल्प कमी। तो पहला टुकड़ा क्या लिख दिया मैंने 49, और प्लस दूसरा टुकड़ा क्या लिख दिया 0.5। तो बेटा पहले टुकड़े के लिए क्या क्या ध्यान रखना आपको, ये क्या होगा, बड़े से बड़ा यानी ज्यादा से ज्यादा मान, और दूसरा टुकड़ा क्या होगा आपका बेटे, छोटे से छोटा। ये जितना छोटा हो उतना बेहतर है, और ये जितना बड़ा हो उतना बेहतर है। अब तुम कहोगे कि इसको 49.4 रख देते, इसको 0.1 रख देते, तो बेटा बात तुम्हारी सही है, लेकिन अभी मैं और भी तुम्हें कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं। बड़े से बड़ा हो, और दूसरा क्या है, आसानी से हल हो जाए। बेटा अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये x है और ये डेल x है, तो x का मान जब आप फलन में रख, भाई कहीं तो रखना ही पड़ेगा, यहाँ रखा सपोज करो आपने x का मान,
तो √49 इक्वल टू 7 यहां रखा, √49 इक्वल टू 7। भाई अगर तुम इसको 49.4 रखोगे तो √49.4 की वैल्यू कहां से लाओगे? भाई इसी समस्या से बचने के लिए तो हम सन्निकटन पढ़ रहे, वही फिर से आ गई, तो फायदा क्या हुआ? तो ध्यान रहे ये मान क्या होगा, बड़े से बड़ा, साथ में आसानी से हल भी हो जाए। ये मान छोटे से छोटा, आसानी से हल हो ना हो इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ध्यान रहे बेटा, पहले जो रूट के अंदर का जो मान है, यानी फलन के अंदर का जो मान है, इस पूरे को आप क्या मानोगे, x प्लस डेल एक्स, और वो भी ब्रैकेट के साथ। उसके बाद आप इसके ब्रैकेट हटाओगे, यानी इसके आप 2 टुकड़े करोगे, तो इसके भी 2 टुकड़े करोगे, और 2 टुकड़े में पहला मान बड़े से बड़ा आसानी से हल हो जाए, दूसरा छोटे से छोटा। अब आपके पास सारे मान है, तो अब आप लिख दो यहाँ, अब तो सारे मान अवेलेबल है। तुलना करने पर, तो तुलना करने पर बेटा x प्लस डेल एक्स कंप्लीट ब्रैकेट का जो मान है वो 49.5 है, सिंगल x का मान 49 है, और सिंगल डेल x का मान 0.5 है। सारे मान क्लियर है हमारे पास। अब आप सारे मान सूत्र में रख दो। सूत्र में मान रखने पर, तो बेटा सूत्र था आपका f x प्लस डेल एक्स का मान 49.5 इज इक्वल टू एफ एक्स, तो f 49 प्लस dy बाई डी एक्स और इंटू डेल एक्स का जो मान है वो 0.5। क्लियर होगी बात बेटा? अब आप देखें, इट इज एफ एक्स बराबर कितना था हमारा, √x, तो एफ एक्स बराबर √x, x का मतलब 49.5, एफ एक्स बराबर √x का मतलब 49 प्लस dy बाई डी एक्स कितना था हमारा 1/2 √x, और ये कितना है बेटा आपका 0.5। अब केवल कैलकुलेशन, तो बेटा इसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मेन क्वेश्चन है, इसी का तो मान तुम्हें निकालना, कभी इसके साथ कुछ वो करो। तो √49.5 इक्वल टू 7 प्लस 1/1, क्या है इसको 0.5 ही रहने दो, तो और नीचे कितना आ गया 2 इंटू √x कितना आ गया 7। ठीक होगी बात? तो बेटा इसको आपने लिख दिया 7 प्लस 0.5 और अपॉन में आ गया 14। अब 2 तरीके, चाहे तो एलसीएम लेके गुणा भाग कर लो या फिर पहले इसको भाग ही कर लो आप, अब वो तुम्हारी मर्जी है भाई। चाहे तो आप पॉइंट हटाओ और नीचे 140 कर लो, और 140 करने के बाद आप इसको काटो, कितना आ गया 7 प्लस 1/5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, और बेटा 28 से आप 1 को भाग करो तो आ गया 7 प्लस 28 से 1 को भाग करके जो भी आएगा भाई वो तुम खुद करना, और साथ के साथ उसको जोड़ देना, वही तुम्हारा आंसर। अरे भाग करके 0.001 कुछ तो आएगा ही, उसको आप साथ के साथ जोड़ दो आंसर। तो बेटा इस वीडियो में क्वेश्चन आप दोबारा करके देखेंगे बिना वीडियो देखे, और फिर इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। तो आज का जो होमवर्क रहेगा वो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उस पहले के ऑल पार्ट, आज का जो होमवर्क है हमारा वो होमवर्क क्या है बेटा, फर्स्ट के ऑल पार्ट, क्योंकि पिछली तो प्रॉब्लम थी वो तो मैंने निपटाई दी, फर्स्ट के ऑल पार्ट।